चलिए विद्यार्थी, आज आप लोग ध्यान दीजिएगा और आज आप लोग को लाए हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से पहले बौद्ध धर्म आप लोगों को आज पढ़ा रहे हैं और ये पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट 1 का वीडियो हमने डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये बौद्ध धर्म ये आपका पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 को आप देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। पीछे मैं थोड़ा सा एक बार रिपीटेशन हल्का कर देता हूँ कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। हम बताए थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का जो पूज्य इसको कहा जाता है, यानी किनको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन, इनके है ना जो शाक्यगण के मुखिया थे, और इनकी माता माया देवी, और इनकी माता की मृत्यु 7वें दिन हो गए। इस प्रकार से पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बताया गया। अब ध्यान देते हैं आज पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है ना बौद्ध धर्म। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। VVI जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से दिया गया और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद है ना क्या कहलाए? जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद आए, यानी कि सिद्धार्थ जो थे इनका बचपन का नाम था, और इसने 6 वर्षों की कठिन तपस्या किए और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था। तो इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या जब किए, उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ये क्या कहलाए? है ना, यानी कि सिद्धार्थ जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध कहलाए और तथागत कहलाए। यानी कि सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध कहलाए और एवं तथागत कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। कह रहा महात्मा बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ है ना, तो इन्होंने सर्वप्रथम बनारस के वाराणसी स्थान पे इन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश दिया। और वो किस भाषा में उपदेश दिया गया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिया गया था। अगर इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वाराणसी में दिए थे। सबसे अधिक कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और इनकी उस समय पाली भाषा जन साधारण भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, यानी कि त्रिरत्न। उसमें था बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? यानी कि बौद्ध धर्म जो प्रविष्ट होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे विद्यार्थी। बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु क्या थी? बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु क्या थी? तो 15 वर्ष। जिन व्यक्ति की आयु 15 वर्ष हो जाता था वो बौद्ध धर्म अपना सकते थे। बौद्ध संघ में उस बौद्ध संघ का हिस्सेदारी बन सकते थे, सदस्य बन सकते थे। जिनका उम्र, अगर किन्हीं व्यक्ति को इच्छा हो गया कि हम बौद्ध संघ में जाएं, और यदि उनका उम्र 15 वर्ष से कम है तो वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे विद्यार्थी। कहा बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज में जाने के लिए कुछ शर्त होते हैं और नियम होते हैं। तो उसी तरह से बौद्ध संघ में प्रवेश का भी कुछ नियम था। पहला नियम था कि जिनका 15 वर्ष से कम है वो बौद्ध संघ में नहीं जा सकते। दूसरा है कि बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित, तो वहां पर अपराधियों को प्रवेश वर्जित था। अपराधियों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता था। रोगियों को भी नहीं दिया जाता, जो रोग से पीड़ित रहते थे उनको भी नहीं दिया जाता था। एवं दास कहने का मतलब किसी का गुलाम, नौकर है ना, उसको भी यहाँ
एंट्री नहीं होता था। फिर ऋणग्रस्त, जो कर्ज में डूबा हुआ हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के अनुसार देवतागण है ना किनके अंतर्गत आते थे? बुद्ध के अनुसार देवतागण किनके अंतर्गत आते थे? तो गौतम बुद्ध कहते थे कि हमारे जितने भी देवगण हैं यानी कि देवतागण हैं सभी कर्म के सिद्धांत के आधार पर आते हैं, कर्म के सिद्धांत पे आधार पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? स्पष्ट उन्होंने नकार दिया था। किसकी? तो वेद की। गौतम बुद्ध ने कहा था कि वेद की कोई प्रामाणिकता नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बुद्ध के अनुसार जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण क्या है? बुद्ध ने कहे थे कि जो पृथ्वी पर जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म का जो चक्र है उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण अज्ञान है, यानी कि ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को क्या कहा? तो जो तृष्णा की जो क्षीण होने की घटना है उसको निर्वाण। तृष्णा क्षीण होना मतलब किसी चीज का माया मोह न होना, किसी चीज का लोभ नहीं होना चाहिए मन में, उसी को हम क्या कहते हैं? तृष्णा कहते हैं, यानी कि त्यागना, यानी कि उसी को क्या कहा जाता था? निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद्यार्थी, उपनिषद के हवाले से कहा था, गौतम बुद्ध ने बोले थे उपनिषद का संकलन का लेते हुए उन्होंने हवाला दिए थे कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। एक कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, यह किनका कथन है? तो किनका? गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थी, करा बुद्ध के अनुयायी। देखिए बुद्ध के दो अनुयायी होते थे, एक कहलाते थे भिक्षुक और एक कहलाते थे क्या? उपासक। तब यहाँ पर परेशानी होता है कि भिक्षुक किसको कहा जाता था, उपासक किसको कहा जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करता था उसको हम बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था। और जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। चलिए विद्यार्थी, और क्वेश्चन इतना को पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सभी को नोट्स कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के विषय में विशद जानकारी, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद जानकारी संपूर्ण रूप से किस में मिलता है? तो त्रिपिटकों में मिलता है। किस में मिलता है? त्रिपिटक में। अब त्रिपिटक ये है क्या? तो त्रिपिटक एक तरह से 3 पुस्तकें हैं जो कि अलग अलग है और अलग अलग चीजों पर बताया गया है। किनके बारे में? तो सिद्धार्थ के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटकों में अब 3 पिटक कौन कौन है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यानी कि त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद जानकारी अगर प्राप्त करना है तो त्रिपिटकों में पढ़ना। त्रिपिटकों में 3 हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका हो गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 7वें दिन इनकी मां की मृत्यु हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शादी किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा। 6 वर्षों की कठिन तपस्या किया, उनके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया। ये कितने वर्षों की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ? तो 80 वर्षों की अवस्था में। मृत्यु इनका हुआ कहाँ? तो स्थान आपका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया पड़ता है। क्लियर? यहाँ इनका जो मृत्यु हुआ था, इनको भोजन में विषाक्त भोजन इनको दे दिया गया था, इसी के कारण इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, मरणोपरांत बुद्ध के शरीर को जब इनकी मृत्यु हुआ
तो मरने उपरांत गौतम बुद्ध के शरीरों को सम्मान पूर्वक 8 भागों में बांटकर इसको 8 जगह पर स्तूप का निर्माण कराया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शरीरों को कितने भागों में, इनके जो अंत्येष्टि थी मृत्यु के बाद, तो इनके कितने भागों में अंत्येष्टि को बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। इसको बांट करके 8 जगह पर स्तूपों का निर्माण भी कराया गया। उसके बाद चलते हैं, जन्म व मृत्यु किस चीनी परंपरा के अनुसार या किस अभिलेखों में यह दर्शाया गया था? कौन सी चीनी परंपरा थी? तो ये कैंटोन अभिलेख, कैंटोन अभिलेख में जन्म व मृत्यु के बारे में बताया था, उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति की समाप्ति पर ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध, इनकी 4 संगीतियां हुआ था, उसके बाद ये चतुर्थ जब संगीति हुआ तो ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हिनायन और एक महायान, 2 भागों में बट गया था। अब ध्यान देते हैं कि ये 4 संगीति 4 हुए थे, चारों संगीति को यहाँ ध्यान देंगे और बढ़िया से ध्यान देखिएगा, सभी भी आए हैं और ये एग्जाम में हमेशा आएंगे। चलिए, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था ईस्वी कब है? तो 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था जी? स्थान बताइए। तो राजगीर। ये कहाँ है राजगीर? तो हमारा बिहार राज्य के नालंदा जिला में है। ऐसे भी राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, सभी लोग जानते हैं। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। राजगीर अब उसका वर्तमान नाम है, पूर्व में इसका नाम राजगिरी था, वज्रगिरी था या गिरी वज्र भी बोला जाता था। तो उस समय जब राजगिरी का शासक कौन था जी? तो अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। वहां का उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। तो अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली। सभी ये बिहार राज्य में, वैशाली अपने आप में जिला है, ध्यान रखिएगा। वैशाली। उस समय वहां का शासक कौन था? तो कालाशोक। उस समय वहां का शासक कौन था? कालाशोक। उसके अध्यक्षता कौन किया था दूसरी बौद्ध संगीति का? तो सावाकामी। नेक्स्ट चलते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। यह हुआ था कहाँ तृतीय बौद्ध संगीति जी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना बोला जाता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। और पटना का संस्थापक कौन था? शेषासुरी। ध्यान दीजिएगा, जिस समय तृतीय बौद्ध संगीति हुआ पाटलिपुत्र में, उस समय वहां का शासक कौन था? तो अशोक था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तीसरे। मोगलीपुत्र तीसरे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हिनायन एवं महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। उस समय यहाँ का शासक कौन था? कनिष्क था। तो यह अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र ने किया था। चलिए अब ये चारों को याद रख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा 255 ईसा पूर्व और चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। इतना को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल पे ध्यान दीजिएगा। लुम्बिनी। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था जी? तो यहाँ पे जन्म स्थान था। बोध गया। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। बोले थे कि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और निरंजना नदी, वर्तमान में उसको फल्गु बोला जाता है, और पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, सारनाथ में क्या हुआ था? प्रथम उपदेश, धर्मोपदेश। सबसे अधिक धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में।
और आप लोगों से निवेदन है विद्यार्थी कि सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं और जो जिस चीज़ का चाहिए आप लोग कमेंट करते जाएं और शेयर करते जाएं ताकि हमें भी